हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा सेट्स से रिलेटेड। सो बेसिक नॉलेज तो आपको इसका होगा ही। जैसे यूनियन ऑफ सेट्स होते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होते हैं, सिमेट्री होती है सेट्स की। तो यूनियन क्या होती है सेट की? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई सेट मान लेते हैं, मान लो ए है। ठीक है, एक सेट ए है और एक सेट है बी। क्लियर? तो अगर हमें इसकी यूनियन फाइंड आउट करनी है तो जो ये वाला पोर्शन होगा वो हमारा क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ ऐसा कोई नंबर जहां पे, इसको हम इससे डिनोट करते हैं, x x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। इन दोनों में से किसी एक में होना, मतलब जो है x जो है वो a में होना चाहिए और b में भी होना चाहिए। उसको हम बोले इंटरसेक्शन, उन दोनों में कॉमन चीज। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम यूनियन की। तो यूनियन क्या होती है? जो ये पूरा होता है, यानी कि हर एक चीज जो ए में है, जो बी में है, ठीक है, वो टोटल उस चीज को हम बोलते हैं ए यूनियन बी। क्लियर? इसको हम कर सकते हैं, जैसे अगर कोई एक्स एलिमेंट है वो ए में है और एक्स जो है वो बी में है, और अब यहाँ पे बीच में आ रहा है और, यानी कि आपके पास ऑप्शन है या तो ए में होगा या फिर बी में होगा। अब थर्ड चीज आती है डिफरेंस। तो डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी में से मैं आपको बताऊं। ये ए आपका सेट है, ये आपका बी सेट है, ए एंड बी। तो डिफरेंस क्या होगा? अगर हमारे पास ए कोई एलिमेंट्स हैं, टोटल ए, उसमें से हमें माइनस करना है बी वाला हिस्सा, तो हमारे पास कौन सा हिस्सा बचेगा? ओनली ये वाला हिस्सा बचेगा। ना ही इंटरसेक्शन में तो दोनों का कॉमन होता है, तो वो चीज़ नहीं बचेगी। तो हमारे पास अगर हम इस फॉर्म में लिखें इसको, तो a माइनस बी इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू a एंड x जो होगा वो b को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर हमें b माइनस ए लिखना हो तो b माइनस ए के लिए x कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसमें x जो है वो b में हो। ठीक है, b माइनस ए एलिमेंट जो होगी साइड, वो कौन सी होगी? जो ये वाला पोर्शन बचेगा आपका। ठीक है, ओनली ये वाला पोर्शन। एंड x इज नॉट इक्वल टू नॉट इन a। ठीक है, ये हो गया बेसिक। अब सिमेट्रिक के बारे में आपने सुना, सिमेट्रिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि सिमेट्रिक निकालिए दो फंक्शंस की, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास नोटेशन होती है सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, ए ट्रायंगल बी, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए माइनस बी, ए बी माइनस ए, और बीच में होगा इनका यूनियन। इन दोनों में कौन सी टर्म बचती हैं जिसको हम बोलेंगे ए सिमेट्रिक बी। ठीक है, एक टाइप से सिमेट्रिक डिफरेंस हमें दो सेट्स का निकालना हो। आपके पास डायरेक्ट कई बार ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, ए और बी को एलिमेंट्स दे दिए होंगे और आपसे पूछा होगा ए ट्राइंगल बी, आप ये फाइंड आउट कीजिए। तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, तो ए ट्राइंगल बी होगा तो आपने ये पूरा फॉर्मूला वहाँ पे लगाना है। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्स जो होगा वो, अगर x कोई एलिमेंट है इसमें, तो x जो होगा वो a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि ये वाला पोर्शन आपका इसमें नहीं आएगा, बाकी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ v या कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। कोई भी अगर आपके पास फंक्शन है, सेट है सॉरी, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? मान लो कोई यूनिवर्सल सेट है ये टोटल। अब जैसे हम बोले हैं कि एक स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल में कितने आते हैं? टीचर्स होते हैं, पीएन होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये मान लो पूरा यूनिवर्स है स्कूल का, उसको हम मान लेते हैं कि टोटल सेट यूनिवर्स। ठीक है, उसमें से आपको बोला है कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक सेट है नंबर ऑफ स्टूडेंट का, इसको हम ए माना हुआ एक हिस्सा। ठीक है, उनमें स्टूडेंट होंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ, इसको हम ऐसे करते हैं, मतलब ये हुआ कि u माइनस ए, बेसिकली जो बाकी यूनिवर्स बचा उसमें से अगर हम ए वाला हिस्सा निकाल दें तो वो चीज होगी हमारी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी कि उससे अपोजिट चीज। ठीक है, अब ये हो गया सिंपल इसकी बात। अब कुछ रिजल्ट्स हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स के, वो मैं आपको बताऊं। जैसे a माइनस बी जो होगा उसको हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b डैश। अब कैसे लिख सकते हैं? अब आपने देखा होगा कि a माइनस बी की फिगर कौन सी थी? ये वाली है ना। तो a माइनस बी, यानी कि अगर हम इसको a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b का हिस्सा कौन सा होता है? ये वाला, तो b नहीं है, b डैश है। ठीक है, यानी कि ये टोटल b है, तो b
डैश यही वाली टर्म बची ना, तो वही चीज़ आ गई आपके पास फिर से। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सेकंड है जो फाई डैश होता है, फाई डैश, फाई का मतलब पहले समझिए, फाई मतलब खाली, उसमें कुछ भी नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर कुछ खाली है उसका अपोजिट क्या होगा, सब भरा हुआ होगा ना, तो यानी कि हम उसको यूनिवर्सल सेट के बराबर लिख सकते हैं। अगर यू का है, यू यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि यूनिवर्स मैंने आपको समझा दिया कि सब कुछ, अगर खाली करना है यानी कि फाई, फाई मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसे और है ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो वो किसके बराबर होगा, वो भी फाई के बराबर होगा, ऑब्वियस है। ए और ए डैश का मतलब है उसमें कुछ भी, मतलब ए के अपोजिट जो चीज है, तो दोनों अपोजिट है आपस में, तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन चीज नहीं होगी। ठीक है, अब ए यूनियन ए डैश, अब देखो ए हो गया टोटल, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्स, उसके अलावा जो चीजें बचती हैं, तो ये टोटल बन जाएगा कि दोनों के यूनियन हमने लेना हो तो होगा यू के बराबर। ठीक है, एक और है जैसे ए डैश डैश, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो वो ऑब्वियसली ए के बराबर बनेगा। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे आपके पास कुछ लॉज होते हैं, आपने लॉज पढ़े होंगे, कॉम्पिटिटिव लॉज पढ़ा होगा, आइडेंटिटी लॉ पढ़ा है, एसोसिएटिव लॉ, तो वो यहाँ पे भी वैलिड होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी लॉ, ए यूनियन फाई, तो ऑब्वियसली ए ही होगा, क्योंकि फाई है यानी कि नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो ए के ही बराबर होगा। सेकंड है ए इंटरसेक्शन ए, तो दोनों चीज़ें सेम ही है, उनकी इंटरसेक्शन भी सेम ही आएगी, वही चीज़ आएगी विच इज़ इक्वल टू ए। जब इनके क्वेश्चन करेंगे तो आपको डिटेल में ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, और क्या होता है इसके अलावा, कॉम्यूटेटिव लॉ की मैंने बात की, तो वहां पे जैसे ए यूनियन बी, अब आप कॉम्यूटेटिव सम में भी यूज होता है, बी यूनियन ए, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी को आप लिख सकते हो बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हो, ये कॉम्यूटेटिव लॉज हो गए। और एसोसिएटिव लॉ मतलब कि जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इंटरसेक्शन में भी सेम फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, वैसे ही लॉज है सिंपल। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, जहां पे दोनों हैं तो हम क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी, फिर इनके बीच का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और दूसरा हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो, तो वो हम कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब एक इम्पॉर्टेंट लॉज होते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, इनके बारे में भी आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसको जब ओपन करते हैं तो वो होगा ए, मतलब इनका ये जो कॉम्प्लीमेंट है दोनों को अलग अलग हो जाएगा, और साथ में इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेकंड, ए यूनियन बी हो अगर, तो वो कितना होगा, वो इसका अपोजिट होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और साथ में आपका कॉम्प्लीमेंट। थर्ड इज अगर आपके पास एम एम ए यूनियन बी हो, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो एम ए प्लस एम बी माइनस एम ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बेसिक इसको यहाँ पे एम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो कि अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है, तो अगर इन दोनों के नंबर आपको पता होंगे कितने इसकी है सेट, कितने इसके नंबर है, माइनस आप इसको कर सकते हो, अगर आपको ऐसे दी होती हैं कुछ चीज़ें इनमें से, तो इस फॉर्मूले से आप सभी चीज़ें निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज ए यूनियन वी एम इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी। अब ऐसा कब होगा, जब ए और बी डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट का मतलब होता है जब इनमें कोई भी कॉमन चीज नहीं होगी। अगर कोई भी कॉमन चीज नहीं हुई, ये टोटल बेसिक नंबर ऑफ कितनी कॉमन चीजें हैं, जैसे अगर 2,3 यहाँ पे कॉमन चीजें हैं, तो यहाँ पे 2 फिल करेंगे हम कि 2 है ना, 1 2। ठीक है, अगर इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं हुआ तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एम ऑफ ए इज इक्वल टू एम ऑफ ए माइनस बी प्लस एम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हमें एम ए निकालना हो, अगर हमारे पास ए माइनस बी प्लस दिस दिया हो, तो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिक इसका फॉर्मूला एक और इसमें ही चेंज करके, अगर हमारे पास एम ऑफ ए माइनस हमें निकालना है, तो हम लिख सकते हैं एम ऑफ ए
माइनस एन एम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर ये फॉर्मूले बेसिक है, अब इनमें से कोई भी चीज़ें दी हो और चौथी या तीसरी चीज़ निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे सेट ऑफ गर्ल्स इन अ बॉय स्कूल, तो क्या होगा? सिंपल है, नल सेट होगा, बिकॉज बॉय स्कूल है, वहां पे गर्ल्स तो आएंगी ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे भी सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अब आपको सबसेट निकालने आते हैं कि जैसे अब आपके पास है एस दिया हुआ है 0 1 2 3 4। ठीक है, आपसे पूछा है नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो आप कैसे निकालेंगे? 2⁵ जितने आपके एलिमेंट्स होंगे, तो आ जाएगा 32। सबसेट का मतलब हुआ कि किसके कितने कितने इसके सबसेट बन सकते हैं। एक तो बन सकता है जीरो, जीरो ऑब्वियसली इसका सबसेट होगा 0 1 2 3 4 का। एक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। एक तो सिंपल एक एक वाले होंगे, दो वाले भी होंगे, 0 1 0 2 0 3 0 4 इस टाइप के। तो हम इसको डायरेक्ट निकालते हैं 2⁵ या जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे उसकी पावर 2 की पावर उतनी हम कर देंगे। अभी आपको मैंने लेटेस्ट बताया कि कोई भी सेट डिसजॉइंट कब होते हैं, जब आपका ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो 5 होता है, उनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। अब एक प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा? या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी है ये। तो ये दोनों होते हैं आपके ए के ही बराबर। आप चाहे तो उसको सॉल्व करके देख लीजिए, जो आपकी बेन डायग्राम है उसमें रिलेट करके देख लीजिए, इनका आंसर ए ही आता है। तो आप याद कर सकते हैं। अब सिंपल क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया, इसका यूज कैसे? जैसे आपके पास आएगा ए एंड बी दो सेट दिए हुए हैं, नंबर ऑफ ए जो है वो दिया हुआ है 70, नंबर ऑफ बी आपके पास दिया हुआ है 60 एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपके पास दिया हुआ है 110। अब आपको निकालना है एन, यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप जस्ट यहाँ पे फिल कर लीजिए, आपका फॉर्मूला है ये वाला। तो हम कैसे करेंगे? 70 प्लस 60 माइनस 110 विच इज इक्वल टू, माइनस कैसे आएगा? क्योंकि ए यूनियन बी साइड जब आएगा, ठीक है, फॉर्मूला तो आप चेंज कर सकते हो ना, घुमा सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा 20। ठीक है, अभी जैसे यहाँ बात हुई कि सबसेट जो निकलते हैं वो 2:5 निकलते हैं। अगर आपका सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स, तो आप क्या लिखेंगे? 2:n। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद रखना है आपने इसके लिए। अब देखो, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है कि आपका जो a है, नंबर ऑफ a जिसमें है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं ए वाले में, ठीक है, बी में है 6 एलिमेंट, और आपसे पूछा है कि ए यूनियन बी में मिनिमम कितने नंबर ऑफ सेट होंगे या कितने एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी में। और साथ में ये भी दिया है कि जो ए जो है वो सबसेट है बी का। सबसेट का मतलब क्या होता है? यानी कि जो इसके एलिमेंट्स हैं, मान लो जैसे 1, 2, 3 हैं, ठीक है, वो जो है वो इसमें भी है बी में, 1 2 3 4 5 6, या मान लिया इसमें 3 है और इसमें टोटल एलिमेंट है 6। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ऑब्वियसली ये सारे ही आएंगे। यूनियन में क्या होता है? दोनों के सेम एलिमेंट जो होते हैं वो इकट्ठे करके लिखने होते हैं, तो वो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, टोटल मिनिमम हमें चाहिए 6 एलिमेंट्स होने चाहिए आपके इसमें। और अगर आपसे इंटरसेक्शन पूछी जाती है तो 3 होते हैं, क्योंकि 1 2 3 कॉमन ये है 1 2 3। ठीक है, अगर अब आपके पास पूछा जाता है जैसे ए अगर 7 8 9 होता, अगर ज्यूम करो कि ए जो है सबसेट नहीं है बी का, 7 8 9 है, तो आप क्या करते? क्या बनता आपका? 1 2 3 4 5 6 बी के और 7 8 9 इसके, तो टोटल हमारे पास मिनिमम एलिमेंट होते 9। ठीक है, ए यूनियन बी आप कैसे निकालते हैं? जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ एक और, 3 और बी है 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो हम क्या करेंगे? सभी एलिमेंट को लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है तो हमारा क्या होगा? जो इनमें कॉमन है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली 5। क्लियर? तो इस टाइप से आपके आते हैं। और साथ में a माइनस बी निकालना हो तो अभी हमने पढ़ा कि a माइनस बी में क्या होता है कि जो एलिमेंट होते हैं वो x के होते हैं, b को बिलोंग नहीं करते, तो ऑब्वियसली a माइनस बी होगा 1 2 3। ठीक है, b माइनस ए होगा आपका अपोजिट 4 5 6 7। या जो हमने एक लॉ पढ़ा जिसमें था कि a माइनस बी होगा a इंटरसेक्शन b डैश, तो इसी हिसाब से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम लॉ वेरीफाई कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बाकी रूल्स आपको सिंपल यही ज़्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b डैश, तो पहले तो हमें b डैश निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमें यूनिवर्स चाहिए कोई। तो यूनिवर्सल सेट हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो
बी जो है इसका यूनिवर्स मतलब जो यूनिवर्स में जो एक्स्ट्रा टर्म है इसके अलावा 4 5 6 7 के अलावा, तो बी डैश आपका बनेगा 1 2 3 एंड 8। ठीक है, बी डैश बन गया 1 2 3 8। क्लियर। अब ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ गया, ए हमारे पास ये है, इसमें और इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश निकाल रहे हैं ना, तो आपके पास आ जाएंगी जो कॉमन टर्म है, तो 1 2 3 जो है वो आपका कॉमन है, तो लो ये भी 1 2 3 आया है और ये भी 1 2 3 ही आया है। अगर v माइनस ए में निकाले हम, तो यहाँ पे हमें चाहिए a कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इसके जो एक्स्ट्रा टर्म्स बचेंगे, ठीक है, 1 2 3 के अलावा जो टर्म्स हैं 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, b इंटरसेक्शन a डैश हम निकाल रहे हैं, तो b ये है आपका और ये a, अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कर लेते हैं, तो 4 5 6 7, देख लो वही चीज़ें आ गई। ठीक है, तो ये लॉ ऐसे वेरीफाइड होते हैं। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल है, सबसेट आपको पता लग गया, नंबर ऑफ कैसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, और सिंपल से जैसे आपके पास है कि एम्प्टी सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली यूनिवर्स होगा, यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट 5 होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सो कीप प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।